इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी एक मर्तबा फिर से न्यूज में छाए हुए हैं, लेकिन इस मर्तबा वो एक लीगल कंट्रोवर्सी के कारण न्यूज में है। दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी और दूसरे कुछ लोगों को एक डेफेमेशन केस के अंदर समन किया है कोर्ट में। तो आइए पूरी कहानी क्या है इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ध्रुव राठी एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो कि अपने एक पॉलिटिकल कमेंट्री और फैक्ट चेकिंग वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उनका एक चैनल मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर रखता है और वो अपने अनबाइस्ड और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब उन्हें एक डेफेमेशन केस का सामना करना पड़ रहा है जो कि बीजेपी के एक स्पोक पर्सन सुरेश जी ने फाइल किया है। सुरेश जी एक बीजेपी के एक्टिव मेंबर और पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना एक खास सिग्निफिकेंट रोल रखने वाले पर्सन हैं। उनका कहना है कि ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिससे उनकी रेपुटेशन को और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनके पॉलिटिकल छवि को भी। ये डेफेमेशन केस एक स्पेसिफिक वीडियो के अराउंड ध्रुव राठी के ऊपर किया गया है जो कि यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जिसके मुताबिक सुरेश जी की रेपुटेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वीडियो में ध्रुव राठी ने कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स दिए थे जिससे सुरेश जी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता है। सुरेश जी का यह भी कहना था कि ध्रुव राठी ने बिना किसी सॉलिड एविडेंस के उन पर झूठे इल्जाम लगाए जिससे उनकी सोशल और पॉलिटिकल इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। इस वजह से उन्होंने कोर्ट के अंदर 20 लाख रुपए का डेफेमेशन सूट फाइल किया है। दिल्ली कोर्ट ने इस केस में समन इशू कर दिए हैं जो कि 20 लाख रुपए के डेफेमेशन क्लेम्स हैं। इस केस के अंदर ध्रुव राठी के साथ गूगल और एक्स प्लेटफॉर्म जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, इनको भी इन्वॉल्व किया गया है। गूगल और एक्स प्लेटफॉर्म को इस डेफेमेशन कंटेंट को प्रमोट करने के लिए समन किया गया है। और समन का मतलब ये होता है कि ध्रुव राठी को कोर्ट के अंदर ऑफिशियली तौर पे बुलाया गया है ताकि वो अपनी तरफ से जवाब दे सके। गूगल और एक्स को इसलिए भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है ताकि डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में जाना जा सके। गूगल और एक्स प्लेटफॉर्म को इसके अंदर शामिल किया गया है क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म थे जहां पर ये डेफेमेशन का कंटेंट स्प्रेड हुआ। कोर्ट ने इन कंपनीज को इस केस में इसलिए भी इंक्लूड किया है ताकि इनका डिजिटल फुटप्रिंट भी मालूम किया जा सके और उसके एनालिसिस देखे जा सके। अब थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव से भी इस पर नजर डालते हैं। समन्स का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ध्रुव राठी को ऑफिशियली कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा और ये एक इनिशियल स्टेप होता है लीगल प्रोसीडिंग का। और अगर ध्रुव राठी गिल्टी पाए गए तो उनको डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अक्यूज को अपना डिफेंस कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है। ध्रुव राठी को अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा और कोर्ट के सामने वो सबूत पेश करने पड़ेंगे जिनके आधार पर उन्होंने वो सारे क्लेम्स किए थे। अगर वो अपने क्लेम्स को प्रूव कर देते हैं तो उन्हें इस केस से रिहाई मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे केसेस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगली नहीं होता बल्कि सोशल मीडिया पर भी होता है। ध्रुव राठी के फॉलोअर्स और क्रिटिक्स दोनों ही इस मुद्दे पर रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस केस को लेकर मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट ध्रुव राठी के प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन दोनों पर पड़ सकता है। उनके फॉलोअर्स के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कुछ डिस्कशन चलना स्टार्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस केस का एक वाइड कवरेज हो रहा है जहां पर लोग अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी अपने ओपिनियन दे रहे हैं और वो इस केस को एक लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव के थ्रू भी देख रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। ध्रुव राठी को कोर्ट में अपनी बात रखनी होगी और ये साबित करना पड़ेगा कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था वो सत्य पर आधारित है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेफेमेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा जो कि एक मुश्किल काम है। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाएगा, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये थी पूरी कहानी ध्रुव राठी के एक डेफेमेशन केस की। अब देखना ये होगा कि ये केस कहां तक जाता है और इसका आउटकम क्या निकल के आता है। आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे अगले वीडियो तक कीप वॉचिंग, स्टे इन्फॉर्म विद जवाब मिलेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और किसी भी बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अपने सवाल को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।